ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अमेरिका और ईरान के युद्ध ने हमें यह तो समझा दिया कि सभ्यता का विकास खुले मैदानों से होकर नहीं बल्कि चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। तो आप जहां भी चोक पॉइंट्स देखेंगे, उन चोक पॉइंट्स को अगर आप दबाएंगे तो पूरी दुनिया की सांसें रोकने की ताकत आपके हाथों में आ सकती है। ये संकीर्ण घाटियां या स्ट्रेट ही ऐसी जगह है जहां से विश्व व्यापार की धमनियों में 80% वैश्विक वाणिज्य बहता है। आप इन चोक पॉइंट्स को दबाइए और पूरी दुनिया की सांसें रोकने की ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक मानचित्र पर ये चोक पॉइंट्स कहां कहां हैं और बदलते समय के साथ इसने पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट जो हम आज समझेंगे और जानेंगे वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक करके शिप्स को रोक के रखा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी आर्थिक संकट है और कितना बड़ा चोक पॉइंट है ये, कि इसकी वजह से आने वाले समय में आर्थिक मंदी आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं और एक अकेली कंट्री ने पूरे दुनिया और पूरे एशिया के व्यापार और ईंधन की जरूरत को जो है रोक कर रखा हुआ है अपने अटैक के दम पे। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली इसको हम एनर्जी की जगलर वेन भी कह सकते हैं और ईरान और ओमान के बीच स्थित यह स्ट्रेट अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही चौड़ा है। यहां से रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। सोचिए, ऊर्जा की वैश्विक खपत का 20% ईंधन यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, इन कंट्रीज की जीवन रेखा इसी समुद्री रास्ते पर जुड़ी हुई है और इसी समुद्री रास्ते का नब्ज जो है ईरान ने दबा रखा है। आप इस दरवाजे को बंद करिए और एशिया की फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका ईरान के युद्ध ने एक ऐसा वैश्विक संकट उत्पन्न कर दिया है जिससे दुनिया को यह पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस क्या है। और यह पहली बार नहीं है, 1980 में भी ईरान और इराक के युद्ध के दौरान यहां पर टैंकरों के ऊपर हमले हुए थे और इस रास्ते पर जो है 80% यातायात रुक गया था। अगर आप इनका अल्टरनेट ढूंढना भी चाहे तो कुछ सीमित पाइपलाइंस की क्षमता डेवलप की हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो समुद्री रास्ता है उसका कोई भी विकल्प नहीं है और अपने आप में अगर कहा जाए तो ये वाकई में एक चोक पॉइंट है। अगर हम दूसरे चोक पॉइंट की बात करें तो वो है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल इजिप्ट में स्थित है और इसका असली इंपॉर्टेंस हमें तब समझ में आया जब 2021 में एक कंटेनर जहाज एवरग्रीन ने इस नहर को 6 दिनों के लिए रोक कर रखा। सोचिए, इस चोक पॉइंट के ब्लॉक होते ही पूरी दुनिया में सामान की किल्लत हो गई। ये एक सिंपल ब्लॉकेज ऐसा था जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 9.6 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस कैनाल के थ्रू वैश्विक व्यापार का 12% माल गुजरता है, कंटेनर ट्रैफिक का 22% माल गुजरता है और ये जो शिप्स यहां से गुजरती हैं वो एक साल के अंदर 1 अरब टन कार्गो जो है लेकर गुजरती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ और या वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आप ही सोचिए कि अगर ये कैनाल नहीं होता तो एशिया और मिडिल ईस्ट से वेस्ट की तरफ से जाने वाले सामान और शिप्स को एडिशनल 7,000 किलोमीटर का सफर तय करना होता और ऐसा करने पर वैश्विक लागत जो शिपिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाती। 1967 में अरब इजराइल का जब युद्ध हुआ था तो ये नहर जो है 8 सालों के लिए बंद रही और जहाजों को घूमकर अफ्रीका का चक्कर काट के जो है अमेरिका की तरफ जाना पड़ता था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में शिपिंग कॉस्ट जो है बढ़ गई थी। अगर हम तीसरे चोक पॉइंट की बात करें तो यह है बब अल मंदेब। बब अल मंदेब बेसिकली जो स्वेज कैनाल है उसी का एक ताला है और वैश्विक समुद्री पेट्रोलियम का 9% माल जो है यहां से गुजरता है। बब अल मंदेब इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, यूएई, इटली, इन सभी मेजर कंट्रीज के सैन्य बेसेस जिबूती में तैनात हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईरान समर्थित हुती आतंकवादी हैं, वो रेगुलर इस जहाज़ों के ऊपर अटैक करते हैं और इसकी वजह से 70% तक के ट्रैफिक जो है गिरने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आप इस रूट को अवॉइड करेंगे तो आपको पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के जाना पड़ेगा, जिससे 9 से 17 दिन तक का समय जो है बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बब अल मंदेब जो है स्वेज नहर का बेसिकली एक सदर्न लॉक है। अगर आप इस सदर्न लॉक को कंट्रोल करेंगे तो स्वेज कैनाल का कोई उतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता। और दूसरा, यूरोप की तरफ जाने वाले जितने भी सामान है उसको आप कंप्लीटली रोक सकते हैं। अच्छा, चौथा चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट बेसिकली क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित एक चोक पॉइंट है और अपने संकीर्ण बिंदु पर नैरोएस्ट पॉइंट पर यह सिर्फ 1.5 मील ही चौड़ी है। सोचिए, वैश्विक व्यापार का 30% इस स्टेट से होकर गुजरता है और चीन की तो हालत ऐसी है कि वो इसको मलक्का डायलेमा बोलता है। मलक्का डायलेमा इसलिए बोलता है क्योंकि उसका 80% ऊर्जा का निर्यात जो है इसी मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। आप इस स्टेट को दबाइए और चीन की सांसें जो है रुक जाएंगी और इसको पूरा कंट्रोल करने की ताकत भारत के अंदर है। भारत इस स्टेट को पूरा कंट्रोल कर सकता है और चीन की नब्ज दबा सकता है। सोचिए, अगर आप इस
जल संधि को नियंत्रित करते हैं तो आप चीन की अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा का आयात जो है 80% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ा जोखिम ये है इस रास्ते का, मलक्का स्ट्रेट का, कि ये सिर्फ 22 मीटर जो है उथला है और इसमें से उससे बड़े जहाज अगर आए तो उनके जो है ग्राउंडेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2024 में तो कम से कम 90 से 100 समुद्री डकैतियों की घटनाएं यहाँ पर हुई थी। पूरे साल में अगर आप हिसाब लगाएंगे तो यहाँ पे 50,000 से ज्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं। और अगर आप इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करें तो मकासर और लुबोक जल संधियां भी इसको बाईपास प्रोवाइड कर सकती हैं, बट उससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो शिपिंग रूट का डिस्टेंस वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसका अल्टरनेट खोजने की कोशिश करें और ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाने की कोशिश करें तब भी आपके जो है कॉस्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चीन की अगर अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना है तो आप मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर लीजिए और ये चोक पॉइंट जो है चीन की नब्ज को दबा के रखने में आपको हेल्प करेगा। उसी तरह से पांचवा चोक पॉइंट है पनामा कैनाल। पनामा कनाल सोचिए कि सेंट्रल अमेरिका में स्थित ये कैनाल 1914 में खुली, जिसका विस्तार 2016 में किया गया, जिसकी वजह से इसकी पहले की लिमिट के मुकाबले डबल कंटेनर्स की लिमिट बढ़ गई और यहां से डबल क्वांटिटी की कंटेनर्स जो है यहां से गुजर सकती थी। ये कैनाल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दो महासागरों नॉर्थ अटलांटिक ओशन और सदर्न पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। वैश्विक समुद्री व्यापार का 2.5% माल यहां से गुजरता है। सालाना 14,000 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरते हैं, जो अपने आप में 270 अरब डॉलर का कार्गो यहां से लेकर गुजरते हैं। अमेरिका का तो कंटेनर शिपमेंट अगर आप करेंगे तो 40% जो कंटेनर है वो यहां से होकर गुजरते हैं। ठीक है। छठा चोक पॉइंट है तुर्की जल संधि। इसको बेसिकली बॉस्फोरस स्ट्रेट भी कहते हैं। इस्तांबुल में स्थित तुर्की की ये जल संधि जो है 17 मील लंबी है और ये जल संधि चारों तरफ से घनी आबादी से घिरी हुई है। रोजाना 3 मिलियन बैरल तेल यहां से निकलता है, पास होता है। और इसका यहां पर जो असली खतरा है वो है नेविगेशन का, क्योंकि ये इतनी पतली संकड़ी गली की तरह है कि यहाँ पर जहाज़ों के टकराने के, जहाज़ों के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपने अगर सबसे संकीर्ण बिंदु पर आप देखेंगे, सबसे नैरोएस्ट पॉइंट पर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट सिर्फ आधा मील, हाफ माइल ही चौड़ा है। ठीक है। और ये दुनिया के सबसे कठिनतम जलमार्गों में से एक माना जाता है। ये स्ट्रेट एशिया को यूरोप से अलग करती है और बेसिकली ब्लैक सी को भूमध्य सागर से भी जोड़ती है। ये स्ट्रेट रूसी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊर्जा निर्यात के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। तो हम अगर आप देखेंगे तो एक नया रूट भी डेवलप हो रहा है, आर्कटिक रूट, जिसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी जाननी है तो मैं आई बटन में उसको अटैच कर दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो ये 6 चोक पॉइंट ऐसे हैं जहां से दुनिया का 70% ऑयल होकर गुजरता है। और अगर आप इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप दुनिया की नब्ज को पकड़ के रखे हुए हैं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।